शाम का वक्त था। आसमान पर सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी। परिंदे वापस अपने घोंसलों को जा रहे थे। शाही महल के अंदर दो शहजादियां, शहजादी अरीसा और शहजादी नीला, बाग के किनारे बैठी थी। अरीसा, जो बड़ी बहन थी, हमेशा संजीदा और गहरी सोच में रहती। नीला, छोटी बहन, शोख और शरारती मगर दिल की बहुत नरम थी। नीला मुस्कुराकर, दीदी, आप हर वक्त इतनी खामोश क्यों रहती हैं? देखें ना, सूरज डूब रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अरीसा नरमी से, हाँ नीला, खूबसूरत तो है, मगर कभी सोचा है सूरज डूबता है ताकि कोई नया दिन पैदा हो और कुछ रोशनी हमेशा अंधेरे के पीछे छुप जाती है। नीला हंस दी। आप फिर वही फलसफियाना बातें शुरू कर दें, कभी तो सिर्फ हंस भी लिया करें। रात के अंधेरे में नीला को नींद नहीं आ रही थी। महल के बाहर एक जंगल था जिसे लोग ख्वाबों का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ हर दरख्त के अंदर एक जादू बसता है। नीला ने दिल में सोचा, दीदी हमेशा इस जंगल से डरती हैं। क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं कि आखिर इसमें क्या है। वो दबे पांव महल से निकली। हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे किसी ने चांदनी को पानी में घोल दिया हो। जंगल में दाखिल होते ही दरख्तों की सरगोशियां सुनाई देने लगी। नीला, नीला, तुम आखिर आ ही गई। नीला चौंक गई। कौन कौन है? आवाज नरमी से, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम्हारी किस्मत का राज। नीला ने देखा, सामने रोशनियों से बनी एक बलि खड़ी थी। इसकी आंखों में चमक थी, बलि माँ के साथ। मेरे पीछे आओ और डरना मत। नीला बलि के पीछे चलने लगी। वो एक पुराने दरख्त के पास पहुंची जिसके तने पर अजीब से निशानात थे। बलि ने आहिस्ता से कहा, ये दरख्त तुम्हारी माँ मलका एलिया का है। तुम नहीं जानती, मगर तुम दोनों बहनों में से एक के अंदर जादू की ताकत है और एक के अंदर उसे रोकने की ताकत। नीला ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? जो ये ताकत समझेगी वो सल्तनत बचाएगी, जो न समझे वो सब कुछ मिटा देगी। फिर अचानक रोशनी बुझ गई और बलि गायब हो गई। नीला के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अरीसा से बच के रहना। अगली सुबह नीला परेशान थी। अरीसा नाश्ता कर रही थी, मगर नीला बार बार उसे देख रही थी। अरीसा मुस्कुराकर, क्या बात है नीला, आज इतनी खामोश क्यों हो? नीला घबराकर, कुछ नहीं दीदी, बस नींद अच्छी नहीं आई। अरीसा ने कुछ महसूस किया। वो जानती थी कि नीला रात को महल से निकली थी। अरीसा दिल में सोचते हुए, नहीं, अगर नीला को वो दरख्त मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। महल के नीचे एक खुफिया कमरा था जहां अरीसा अक्सर जाती थी। वहां एक जादुई आईना रखा था। आईने में एक पुरस्कार औरत का अक्स दिखाई देता था। वो थी मलिका एलिया, दोनों की माँ, जो कई साल पहले जादुई तूफान में गुम हो गई थी। आईना चमक, अरीसा, वक्त करीब है। तुम्हें नीला से पहले वो मंत्र पूरा करना होगा, वरना सारा जादू खत्म हो जाएगा। अरीसा परेशान लहजे में, लेकिन माँ, वो मेरी बहन है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आईना धुंधला गया, मगर आवाज गूंजी, मोहब्बत और ताकत कभी साथ नहीं चल सकते। अरीसा। रात को नीला दोबारा ख्वाबों के जंगल में गई। इस बार बलि नहीं आई, मगर एक दरख्त के नीचे उसे सुनहरी किताब मिली। इस पर लिखा था, जिसने ये किताब खोली वो जादू की वारिस होगी। नीला ने किताब खोली। रोशनी का एक दायरा इसके गिर्द फैल गया। फिर अचानक इसके माथे पर एक निशान उभर आया, चांद के हिलाल की तरह। नीला हैरत से, ये क्या हो रहा है? दरख्तों की आवाजें फिर गूंजी, तुम्हें चना गया है, अब तुम देखोगी हकीकत। इसी लम्हे अरीसा वहां आ गई, चेहरे पर खौफ, आंखों में आंसू। अरीसा, नीला, तुमने क्या कर दिया?
तुमने वो किताब खोल ली? नीला रोते हुए। मैं बस जानना चाहती थी कि माँ क्यों गायब हुई। अरीसा दर्द से। माँ ने खुद को कुर्बान किया था ताकि ये ताकत किसी के हाथ न लगे, और अब ये तुम्हारे अंदर जाग गई है। इसी वक्त जमीन हिलने लगी, हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। किताब से जादुई रोशनियों का तूफान निकल आया। महल के ऊपर आसमान काला हो गया। नीला के गिर्द रोशनी थी, अरीसा के गिर्द अंधेरा। दोनों बहनें आमने सामने थी। नीला रोते हुए। दीदी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। अरीसा दुख से। मैं भी नहीं चाहती, मगर अगर तुमने जादू न रोका तो सब मर जाएंगे। नीला के हाथ से चमकदार रोशनी निकली। अरीसा ने अपनी तलवार से एक अंधेरे का दायरा बनाया। रोशनी और साया टकरा गए। जमीन फट गई, आसमान चीख उठा। फिर अचानक बलि की आवाज आई। बस, तुम दोनों माँ की औलादा हो। एक को मारना मतलब जादू को मारना है। बस, तुम दोनों माँ की औलाद हो। एक को मारना मतलब जादू को मारना है। बलि रोशनी में बदल गई और उसके अंदर से मलिका एलिया नमूदार हुई। मलिका एलिया नरमी से। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को देख रही थी। तुम में से एक जादू है और दूसरी इसकी हिफाजत। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो ये सल्तनत कभी नहीं मरेगी। अरीसा और नीला दोनों माँ के कदमों में गिर पड़े। अरीसा। माँ, मैंने जादू से डरकर उसे रोका। नीला। और मैंने सच जानने के शौक में उसे जगा दिया। मलिका मुस्कुराकर। दोनों ने ठीक किया। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। माँ ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाया। एक रोशन दायरा बना और जिसमें दोनों बहनें दाखिल हो गई। रोशनी फैल गई और आसमान पर चांद ने नया रंग इख्तियार किया, आधा सुनहरी आधा नीला। सुबह हुई। महल फिर से जिंदा हो गया। बाग में फूल खिले थे, परिंदे गुनगुना रहे थे। अरीसा और नीला साथ बैठी थी। नीला नरमी से। दीदी अब मैं समझी, ताकत का मतलब सब कुछ बदलना नहीं बल्कि किसी को बचाना होता है। अरीसा मुस्कुराकर। और मोहब्बत कभी कमजोर नहीं करती, बल्कि जादू को खूबसूरत बना देती है। बलि दोबारा आई। अब वो आम बलि थी, जादुई नहीं। वो दोनों के पास बैठ गई और बोली, माँ, सब ठीक हो गया। दोनों हंस पड़े। महल की फिजा में सुकून फैल गया। यूं दो बहनों ने वो राज पा लिया जिसने सदियों से सल्तनत को उलझा रखा था। एक बहन रोशनी की वारिस बनी, दूसरी साया की मुहाफिज। और इन दोनों की एकता ने दुनिया को वो तवाज़ुन दिया जो हमेशा से गुम था। मलिका की आवाज आसमान से आई। जब मोहब्बत जादू से बड़ी हो जाए तब कोई अंधेरा बाकी नहीं रहता।